इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इफ्तिकार बज़मी साहब। सर बताएंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं आप इसके हवाले से बताएंगे। देखिए, मैं आज आप मीडिया के हवाले से सभी जो हमारी इंडियन रेजिडेंट हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे रहने वाले लोग हैं और जो हमारे पुंछ टाउन के लोग हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसमें जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने SO49 जो 12 फरवरी 2021 को एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें ये ऑर्डर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाली है। इस नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी बात जो है, सबको हिलाने वाली है, जो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो है उन्होंने इसमें मेंशन किया है। एक तो पहले से ही लोगों को भुखमरी का शिकार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, डिफरेंट टैक्सेस उनको पड़ रहे हैं, और ऊपर से अब जो इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर सामने लाया है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो एक मुझे लगता है कि लोगों के लिए परेशानी का ये माध्यम बनने जा रहा है। और इस एसओ के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा, एक लीगल फ्रेटर्निटी होने के हवाले से, कि अब जो प्रॉपर्टी टैक्स है आपका, जो 2011 की एक नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें ये जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उसको रिवाइज़ किया जाता, तो उस पैटर्न के हवाले से जो जितने भी हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या नोटिफाइड एरिया कमेटी हैं, उसके अंदर जितना भी हमारा जो प्रॉपर्टी पड़ती है, तो इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो अब इस वक्त सेल डीड होती है, तो उस सेल डीड में अगर आप देखेंगे तो उसमें कंसीडरेशन जो होती है वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को लिया जाता है, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस जो आपका उसके ऊपर मकान होगा, जैसे कि आपका मकान नया है, पुराना है, कितने साल का है, तो इन सभी चीज़ों को जो है अब ध्यान में रखा जाएगा। अगर सिटी में जो पॉश एरिया है वहाँ पर किसी के पास 10 मरले का प्लाट है तो उसकी 10 लाख रुपया वैल्यू बनती है, तो ये वैल्यू सिर्फ उस प्लाट की है। उसके ऊपर जो अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चर पुराना है, नया है, तो उसकी प्राइस स्ट्रक्चर की भी निकाली जाएगी, और प्लॉट प्लस आपका जो स्ट्रक्चर होगा, दोनों की जो वैल्यूएशन बनेगी, उस वैल्यूएशन के ऊपर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो होगा ये रिवाइजेबल होगा, और मुझे लगता है जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है, जो फर्दर नोटिफिकेशन है, उसमें मुझे लगता है ये टैक्स आपको हर 3 साल के बाद जो है रिवाइज होगा। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है मुझे लगता है तकरीबन हर बार आपका सेम रहेगा। जहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो कम होगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ दी एक्चुअल लैंड होगी वो हर साल बढ़ती रहेगी। तो इस हवाले से मुझे लगता है एक गरीब इंसान जो है उसको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। इवन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं, जिन लोगों ने लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, बाकी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा धक्का जो है लोगों को लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर जो है गवर्नमेंट को गौरवखोज किया जाना चाहिए, करना चाहिए, और इस टैक्स को अभी मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं इस प्रेस के माध्यम से भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ख़ुसूसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे इसके रूरल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि फ़िलहाल इसको डेफ़र किया जाए। लोग पहले से ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के हवाले से लोगों की इनकम ख़त्म हो गई है, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। अब ऊपर से जब ये प्रॉपर्टी टैक्स आया है तो लोग इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि डिफरेंट किस्म के जो है टैक्सेस हैं वो इस वक्त पे करने के लिए वो मुझे लगता है कि इस काबिल नहीं है।